अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मैथ्स में पेपर 1 2013 का सॉल्व करने वाले हैं। इसके कुछ सवालात देखेंगे हम। इसमें सबसे पहले आपको मैथ्स के लिए आप प्रीवियस पेपर तो आपको सॉल्व करना है, और इसके अलावा आप इसके जो बेसिक कंसेप्ट है, जो जैसा कि इसकी जो कुछ तारीफ़ें हैं, मुफर्रद, मुरक्कब, नातिक़ आदात और जितने भी है इसकी डेफिनेशन और उसके स्क्वायर, क्यूब, ये अच्छे से लर्न कर लेंगे, ताकि क्या है ये आपको पेपर इजीली समझ में आए। आज हम 2013 का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसके लिए आपको 2013 के पेपर के कुछ क्वेश्चन हैं जो हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो ये क्वेश्चन पेपर में यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं, जैसा कि देखिए यहाँ पर आदाद 11/14, 13/18, 27/31, 19/24 और 17/19 को चढ़ती तरतीब में लगाने पर सबसे पहले कौन सा अदद आएगा। देखिए यहाँ पर जितनी कसर दी हुई है उसमें अगर हम देखते हैं 11/14, तो क्या है 14 के पहाड़े में 11 नहीं आता है, तो हम कैसे इसको कट करते हैं। देखिए आप सबसे पहले यहाँ पर 11/14, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 0 पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा 110। इसको डिवाइड करेंगे, 14 से डिवाइड करेंगे। अगर हम देखते हैं 14 सत्ते, यहाँ पर 14 सत्ते अगर हम देखते हैं तो होता है 28। 14 सत्ते यहाँ पर होता है 98 और बचते हैं यहाँ पर 12 बचते हैं, तो हम यहाँ पर 0.7 लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कितने नंबर बचे, यहाँ पर हमारे पास 12 नंबर बचे हैं। हम 12 को 120 करके इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 14 अट्ठे देखिए 14 अट्ठे होता है यहाँ पर 112, यानी हम यहाँ पर क्या लेंगे 0.78। आपको ये जो है इसमें नीचे के अदद को जब आप ऊपर से कट करेंगे तो उसको 0 पॉइंट लगा के इसे डिवाइड करना है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर 130 को ये हम क्या करेंगे 0 पॉइंट देके 130 करेंगे, और जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 0.7। थर्ड है 27.31। हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 31 है, 31 को डिवाइड करने पर यहाँ 0 पॉइंट देने पर यहाँ क्या होता है 270, और उसको जब हम डिवाइड करते हैं तो 31 अट्ठे यहाँ पर 270 आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है 0.8 आंसर आ रहा है। हमको चढ़ती तरतीब में बताना है, चढ़ती तरतीब में लगाने पर पहला अदद कौन सा होगा। तो ये बात है कि चढ़ती तरतीब में हम जब लगाएंगे तो पहला अदद 0.7 उससे छोटा नंबर आ गया, यानी 0.7 के सीरीज़ में होगा, ना कि 8 में, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। इसके अलावा क्या है यहाँ पर 19/24 है और 17/19, हम ये भी देख लेंगे 1 बाय 1। देखिए यहाँ पर एक हमारे पास आया है 0.72, एक है 0.8। 0.8 नहीं हो सकता क्योंकि ये बड़ा अदद आ रहा है। अगर हम यहाँ पर 19/24 और 17/19 इसको डिवाइड करते हैं तो ये 24 को डिवाइड करने पर यहाँ पर 0 पॉइंट हम लेंगे, और 19 के आगे हम 190 लगा के जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 0.79, यानी यहाँ पर हमारे पास थर्ड का भी आंसर आ गया है 0.79। यानी ये भी हमें अभी तक जो सबसे छोटा अदद आया है, अगर हम चढ़ती तरतीब की बात करते हैं, सबसे जो छोटा अदद आया हमारे पास है 0.72। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, अगर हम 17/19 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या है, यहाँ पर हम 0 पॉइंट लेंगे और इसके आगे 170 लगाएंगे और उसको 19 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आंसर आएगा 0.8 समथिंग आएगा, जो कि हमारे पास ये आंसर नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास उससे छोटा चढ़ती तरतीब में अगर हम लगाते हैं तो 0.72, फिर उसके आगे आएगा 0.78, ये ऐसे चढ़ती तरतीब में लगेगा। हमें यहाँ पर क्या पूछ रहे हो, सबसे पहला अदद कौन सा होगा चढ़ती तरतीब में लगाने पर, यानी वो सबसे पहला अदद क्या होगा 0.72, जो कि आंसर है 13/18। क्या आंसर है इसका 13/18। इसको आप सॉल्व करेंगे 1 बाय 1, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इजी जाएगा। उसमें सब में क्या है, आपको 0 पॉइंट लगा के इसे सॉल्व करना है।
अगर हम क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं हम, 4, 8, 9, 2 में से हर हिस्सा एक मरतबा इस्तेमाल करने पर बनने वाला ज़्यादा से ज़्यादा 4 हिस्सी आदाद कितने होंगे। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हो, जो नंबर दिया हुआ है हर हिस्से को हमको एक ही बार यूज़ करना है। अगर हम हर हिस्से को एक बार यूज़ करते हैं और हमें कितने नंबर वाला डिजिट नंबर बनाना है, 4 हिस्सी आदाद कितने बनेंगे। तो सबसे पहले हम 4 हिस्सी आदाद है तो हम उसको 4 से, अगर वो 5 हिस्सी आदाद रहता तो हम उसको 5 से स्टार्ट करते थे। तो 4, उसमें उससे छोटा नंबर और आखिरी में कब तक लेना है ये, जब तक हमारे पास 1 नहीं आ जाता। आप उसको ज़रब करेंगे, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24, यानी इसका आंसर क्या रहेगा 24। देखिए अगर यहाँ पर 4 हिस्सी आदाद कितने होंगे, इसके बदले अगर यहाँ पर 5 हिस्सा देते और उसका इस्तेमाल हम अगर एक बार करते तो हम ये जो सीरीज़ है स्टार्ट करते 5/4 सॉरी 5 ज़रब 4 ज़रब 3 ज़रब 2, कब तक करना है हमको, जब तक हमारा आंसर 1 नहीं आ जाता। यानी इसका आंसर कितना है 24, जो कि है ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर हम सेकेंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। देखिए 93 में सबसे छोटा ताक मुरक्कब अदद और सबसे बड़े 2 हिस्सी मुफर्रद अदद का मजमुआ कितना है। देखिए हमने आपको स्टार्टिंग में बताया है, आपको ताक अदद की डेफिनेशन, मुरक्कब अदद की डेफिनेशन, ताक मुरक्कब अदद, हिंसी अदद, नातिक अदद, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए कि क्या होते हैं। इसकी डेफिनेशन आप बुक के लास्ट पेज पे लिख के रखेंगे और उसको याद करते रहेंगे। देखिए यहाँ पर है ताक मुरक्कब अदद। सबसे पहले ताक मुरक्कब अदद वो ऐसे अदद होते हैं, देखिए ताक अदद कौन से होते हैं, ताक अदद 3 जो 2 से डिवाइड नहीं होते, 5, 7 ये, और इसके आगे है ये है ताक अदद। अब हमारे पास आ रहा है ताक मुरक्कब अदद। मुरक्कब अदद ऐसे अदद होते हैं जिनका आद 1 से ज़्यादा होता है। जैसे देखिए यहाँ पर है, जिनके देखिए मुरक्कब अदद होते हैं ऐसे अदद जिनके आद ज़्यादा होते हैं, जो 1 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा नंबर के साथ कटता है। जैसे कि देखिए 3 है, 3 को अगर हम तकसीम, 3 कौन कौन से उससे कट सकता है, 3 1 से और ख़ुद के नंबर से कटता है, 5 भी 1 से और 5 से खुद से कटता है, 7 1 से और 7 से कटता है। यानी क्या है, ताक अदद है लेकिन ये मुरक्कब अदद है क्या, नहीं, क्योंकि ये अपने खुद के ही नंबर से कट रहे हैं। हम मुरक्कब अदद की डेफिनेशन बता रहे हैं जो 2 नंबर के अलावा या 1 नंबर अपना खुद का नंबर या उसके और अलावा कोई नंबर से कटता है, हम उसे कहते हैं मुरक्कब अदद। अब यहाँ बता रहे हो ताक मुरक्कब अदद, तो यानी ये तो ताक मुरक्कब अदद नहीं हो सकते। यानी अब हमने 3 5 7 देख ली है। इसके बाद अगर आप देखेंगे, इसके बाद का जो ताक अदद है वो है हमारे पास 9। क्या है वो हमारे पास 9, जो किस किस से कटता है, 1 से कटता है, 3 से कटता है और 9 से, यानी इसके आद बढ़ गए हैं। अब यहाँ पर सवाल क्या है, सबसे छोटा ताक मुरक्कब अदद, यानी सबसे छोटा ताक मुरक्कब अदद क्या है 9, और सबसे बड़े 2 हिस्सी मुफर्रद अदद। अब यहाँ पर क्या बोला है 2 हिस्सी अदद कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए अगर हम देखते हैं 2 हिस्सी अदद या स्टार्ट हो रहे हैं 10 से, 2 हिस्सी अदद है 10। ओके, अगर हम यहाँ पर देखते हैं 2 हिस्सी मुफर्रद अदद की बात कर रहे हैं। ये यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है सबसे बड़े 2 हिस्सी मुफर्रद अदद। देखिए सबसे बड़ा 2 हिस्सी अदद क्या है 99 है, लेकिन जब हम देखते हैं मुफर्रद अदद की डेफिनेशन, ऐसा अदद जिसके सिर्फ 2 आद होते हैं। 99 जो 99 है उसके 2 आद नहीं है, 2 से ज़्यादा है। 98 ये भी उसकी आद ज़्यादा है, लेकिन 97 ऐसा एक अदद है जिसके आद क्या है सिर्फ 2 है, या तो वो खुद एक नंबर और या फिर एक नंबर। ओके, यानी यहाँ पर जो अगर हम देखते हैं 2 हिस्सी मुफर्रद आदद की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो वो कौन सा आदद है, वो है 97। क्या है वो 97। दोनों का मजमुआ कितना होगा, अब 97 और 9 का मजमुआ मतलब जमा कितनी होंगी 97, और अगर हम 9 की बात करते हैं तो ये इसका आंसर क्या आएगा 106। कितना आंसर रहेगा इसका 106, जो कि ऑप्शन 2 है। देखिए यहाँ पर मुरक्कब अदद, ताक मुरक्कब अदद अलग होता है, ओके, और 2 हिस्सी मुफर्रद अदद, बड़े 2 हिस्सी मुफर्रद अदद की बात करी गई है इसमें। यानी 97 जो है बड़ा 2 हिस्सी मुफर्रद अदद है, जिसका मजमुआ क्या है 104 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, कितने हेक्टोग्राम 9.25, डिकाग्राम 22.5, किलोग्राम 3.5 माइनस किलोग्राम 0.9
है, तो ये कितने ग्राम किलोग्राम इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हेक्टोग्राम, डिकाग्राम, किलोग्राम और किलोग्राम। देखिए जितनी भी इसमें अमाउंट दी है, सबका जो यूनिट है यहाँ पर क्या है, सबका अलग अलग यूनिट है। तो हम सबसे पहले ये इसका यूनिट का कंसेप्ट समझेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले क्या होता है, ग्राम होता है, उससे बड़ा क्या होता है, डिकाग्राम होता है, उससे बड़ा होता है हेक्टोग्राम, ओके। और यहाँ पर अगर ग्राम देखते हैं हम, तो इससे छोटा क्या होता है, डेसीग्राम, और उससे छोटा होता है सेंटीग्राम, और एक होता है मिलीग्राम। देखिए ये है आपके बुक 7th 8th की बुक में भी है इसका कंसेप्ट, आप वो भी देख लेंगे। देखिए जब हम ग्राम से बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये जितनी भी यूनिट है सबको एक उसमें लेकर आना है। सबसे पहले यूनिट क्या है इसमें, 9.25 हेक्टोग्राम। अब यहाँ पर हेक्टोग्राम क्या है, ये लास्ट में है, ये है हेक्टोग्राम, है ना। जब हम 9.25 हेक्टोग्राम को अब हम क्या करेंगे, सबको हेक्टोग्राम में कन्वर्ट करके देखेंगे। देखिए पहले क्या है 22.5, और उसके बाद क्या है 3.5। देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करा है, ये जो डिकाग्राम है ना, डिकाग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में। क्या करेंगे हम, सबको हम क्या करेंगे, हेक्टोग्राम में करेंगे। तो ये डिकाग्राम और किलोग्राम को जब हम कन्वर्ट करते हैं, जब भी आप बड़ी इकाई से बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं, तो इसमें ज़रब करते, क्या ज़रब होगा इसमें, 1000 का उसमें एडिशन होगा, तो 1000 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और जब छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, आप छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, तो क्या होगा उसमें 100 से उसे 10 से 100 से 1000 से उसे तकसीम करेंगे। और जब इधर बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, तो उसे क्या करेंगे, हम ज़रब करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले उसको क्या करेंगे, हेक्टो में कन्वर्ट करेंगे। हेक्टो में कन्वर्ट करने के वास्ते आपको क्या है, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 0.9, ये 22 और ये 5 और 3.5, इसमें अगर हमने इसको तकसीम ज़रब करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2.25। और यहाँ पर ये तो ऑलरेडी ये क्या था 3.5, इसका हम अगर एडिशन करते हैं तो ये 5, 7 और 5, ये क्या हो गया, ये जो है किलोग्राम और डिकाग्राम को हमने सॉल्व कर लिए। ये किस तरह करें, हमने क्या करें, इसमें 10 से उसको डिवाइड करें। 10 से उसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसका 2.25 आंसर आ जाएगा। और इसको हमने दोनों को एडिशन कर दिए, तो यानी हमारे पास क्या है 5.75, ये हेक्टोग्राम में हमको आंसर मिल गया। अब हमारे पास और कौन से डिजिट्स है जिसको हमको कन्वर्ट करना है, यहाँ पर देखेंगे आप, हमारे पास एक है 0.9। 0.9 को अगर हम किलोग्राम में से हेक्टोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, तो ये क्या है, वहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा 9 फर्स्ट वाला। और इसके बाद हमने 5.75 को सॉल्व करे है, और उसके बाद एडिशन करेंगे 9.25, कितना है 9, सबको हमने, ये ऑलरेडी हेक्टोग्राम में है। इसको हम मल्टीप्लाई माइनस करेंगे, जब 5.75 को माइनस करते हैं 9 से, तो आंसर होता है 3.25 प्लस 9.25। देखो हमने सबसे पहले क्या करे, बड़ी कीमत जो हेक्टोग्राम है उसको एज इट इज़ रहने दिया, और जो डिकाग्राम है, किलोग्राम है, उसको कन्वर्ट करें। जब आप बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो उसको ज़रब करेंगे, किससे ज़रब करेंगे, 10 से 100 से या 1000 से, नंबर के ऊपर डिपेंड रहता है, हाँ। और जब छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो उसको तकसीम करेंगे, किससे, 10 से 100 से 1000 से। 2 डिजिट के नंबर रहते हैं 10 से, 3 डिजिट के नंबर रहते हैं तो 100 से, ओके। अब पहले हमने सबको हेक्टोग्राम में कन्वर्ट करे। हेक्टोग्राम में कन्वर्ट करने के बाद उसका माइनस और प्लस, एडिशन और प्लस सब्सट्रैक्शन करें। इसको जब हमने एडिशन करे तो इसका आंसर क्या आएगा 12.5। अब क्या आंसर आया हमारा 12.5। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आंसर जो है 12.5 ग्राम में है ना, लेकिन हमारे पास तो यहाँ पर क्या आ गया था, हेक्टोग्राम में ये आंसर आया है। तो हम क्या करेंगे, इसको ज़रब करेंगे 100 से। 100 से क्या करेंगे आप, इसको ज़रब करेंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, देखो 12.1250 ग्राम।
देखिए अगर आप यहाँ पर पूरा कंप्लीट प्रोसेस कर लेते लेकिन आप उसको फिर से ज़रब नहीं करते तो आप आंसर दे देते थे 4 कि 12.5 ग्राम। लेकिन ये जितना आंसर आया है ये कौन किस में आया है, हमारा आंसर ये हेक्टोग्राम में आया है। अब हमारे को आंसर क्या में लिखना है, ग्राम में। ग्राम में उसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से उसको ज़रब देंगे। तो ये इसका आंसर क्या आएगा, सेकेंड आंसर है 1250 ग्राम। समझ में आया ये आंसर? थोड़ा है कंफ्यूजिंग, थोड़ा आप उसको इससे कंसेप्ट क्लियर करेंगे तो ये आपको समझ में इजीली आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट है 94 तो हो गया हमारा। अब देखेंगे हम 95। यहाँ पर एक घड़ी में 8:20 और 9:08 इन दोनों औकात में मिनट की सुई और घंटे की सुई के दरमियान बनने वाले ज़ावियों की पैमाइश का फ़र्क कितना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक है हमारे पास 9 o'clock और उस पर क्या है 8 सेकेंड, 9:08। और एक में क्या हो रहा है हमारे पास 8:20। तो हम क्या करेंगे, देखिए जब आपको घड़ी के घंटे के से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है तो आप उसको सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला देंगे, 30 ज़रब आवर्स माइनस 11/2 ज़रब मिनट। उसको हम ये फॉर्मूले में रखेंगे। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास 9:08। 9:08 है तो 30 हमारा जैसे कि वैसे रहेगा। ज़रब घंटे कितने हैं इसमें हमारे पास 9 माइनस 11/2 और मिनट कितने हमारे पास 8। अब आप इसको कीजिए, 2 एकम 2, 2 चौक 8। और 9 को 30 से ज़रब करते हैं तो क्या आंसर आता है हमारा 270। कितना आता है माइनस, और 11 को 4 से हम ज़रब करेंगे तो क्या आंसर आएगा 44। जब इसको हम माइनस करते हैं 270 को 44 से माइनस करते हैं तो इसका आंसर क्या होता है 226। क्या आंसर होता है इसका 226। अब देखिए हमने जो आंसर लाए वो 180 से ज़्यादा है। अगर आंसर आपका 180 से ज़्यादा होता है तो हम क्या करेंगे 360 को माइनस करेंगे 226 से और इसका आंसर क्या आएगा 134। हमारे पास एक तो टाइम आ गया है। अगर घड़ी में 9:08 होते हैं तो 134 डिग्री का ज़ाविया बनेगा। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हम घड़ी बनाकर इसमें अगर हम टाइम देखते हैं तो 9 हमारे पास बताना है 8 मिनट। तो यहाँ पर ये ऐसा है ना, ये ऐसा। तो आप उसके यहाँ पर एक मिनट जो एक घंटा है उसके ऊपर क्या है 30 मिनट का ज़ाविया बनता है। आप उसका भी एडिशन कर सकते हैं, सबका एडिशन कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है और उसमें थोड़ा हमें टाइम भी लग जाएगा और थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हैं। इसलिए हम क्या है ये फॉर्मूले के ज़रिए उसे जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं। ओके, हमारा एक पार्ट तो हो गया है आंसर का। अब सेकेंड देखेंगे हम। सेकेंड देखेंगे, यहाँ पर है 30। पहले हमने बताए थे आपको 30 को 30 यहाँ पर r माइनस 11 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर क्या है ये मिनट है हमारे। देखिए 30 घंटे में हमारे पास कितने आर है यहाँ पर 8 माइनस 11/2 और मिनट कितने हैं हमारे पास यहाँ पर है 20 मिनट। हम इसको इससे डिवाइड करेंगे। घड़ी बनाने से अच्छा ये फॉर्मूले से आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। 2 एकन 2 और यहाँ पर 10। अगर हम 30 को 8 से ज़रब करते हैं तो यह आंसर आता है 240। कितना आंसर आता है, और अगर 11 को 10 से ज़रब करते हैं तो यह आंसर होता है 110। यानी अगर इसको इससे माइनस करें तो क्या आंसर होगा हमारा 130। हमारा आंसर क्या होगा 130। अगर हम ये 130, अब हमें बताना क्या है क्वेश्चन में कि दोनों में फ़र्क कितना होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर फ़र्क बताने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ फ़र्क बताने के लिए आप क्या करेंगे उसको माइनस कर देंगे। ऐसा देखिए यहाँ पर 134 माइनस 130 तो हमारा आंसर क्या आएगा 4। यानी कितना फ़र्क होगा उसमें 4 डिग्री का उसमें फ़र्क होगा। ओके, ये क्वेश्चन हमारा हो गया 95। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। देखिए 96, क्वेश्चन नंबर 96। इसमें शक्ल बी में मुस्तकिल की लंबाई चौड़ाई शक्ल ए की मुस्तकिल की लंबाई और चौड़ाई के दुगना है। देखिए इसके ए के ए से दुगना है और
1/1.5 गुना है, अगर शक्ल एक ही मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई 20 और 10 है तो दोनों मुस्ततिल के निशान ज़्यादा हिस्सों के रकबों का फ़र्क कितना होगा। हाँ, तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, उसमें यहाँ पर हमारे पास लंबाई और चौड़ाई दी गई है कि एक में 1.5 गुना है, एक में दुगुना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ अगर मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई देखते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है, 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा। देखिए यहाँ पर पहले क्या बता रहा है वो कि दुगुना है, तो यहाँ पर क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, कायदा ज़रब इर्तिफा। कायदा कितना है हमारा 20 है, और हम पहले ए की बात कर रहे हैं, 20/10, 20 ज़रब 10। तो हम इसको अगर डिवाइड करते हैं तो ये 10 आंसर आता है इसका, और 10 को 10 से करने पर इसका जवाब आता है 100। और अगर हम दूसरे की बात कर रहे हैं, बी की शक्ल की बात कर रहे हैं, तो ये होता है 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा। कितना है इसमें, एक में 20 और 10 था, और दूसरे इसमें क्या है, एक का दुगुना है, 20 का दुगुना कितना होगा 40, और एक का क्या है 1.5 गुना है। 1.5 गुना मतलब कितना होगा, ये 15 है ना। 10 का 1.5 गुना मतलब क्या होगा 15। तो ये इसमें इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 2 2 4, यानी ये हो गया 20। 15 को जब हम 20 से ज़रब करेंगे तो ये जवाब क्या आएगा 300। और यहाँ हमारे पास दोनों में फ़र्क मालूम करना, तो इसको हम 100 को पहले जो एक शक्ल को बी की शक्ल से माइनस करेंगे, उसका मजमुआ आएगा हमारे पास 200। क्या आएगा उसका मजमुआ हमारे पास 200 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, यानी इसका आंसर होगा ये। समझ में आया आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर सवाल है 0.8 तक़सीम 16/15 जमा 0.5 तक़सीम 5/8। यहाँ पर जो 0 दिया हुआ है, यानी यहाँ पर ये जो दिया हुआ है तो इसका जो आंसर होता है वो 0 ही होता है। इसका आंसर क्या होता है 0। ये जब हम इसको तक़सीम करेंगे तो इसको क्या है, तक़सीम करो या ज़रब, इसका आंसर क्या आएगा 0। यानी हमको सॉल्व क्या करना है, हमको सिर्फ इतना पार्ट सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे 0.8 तक़सीम 16/15। तो इसमें हम क्या करेंगे, 16/15 को हम जब इसको तक़सीम में लेते हैं, जब हम 0.8 को तक़सीम में लेते हैं तो इसका आंसर कैसा करते हैं, ये 8 और इसके आगे 0 पॉइंट लगा है, यानी हमको यहाँ पर 10 लिखना है। हमने क्या करें, उसको 0.8 को तक़सीम की शक्ल में लिख दिए, कसर की शक्ल में लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, जब हमने इसको कसर की शक्ल में लिखे तो ये जो साइन है ये चेंज होके, तक़सीम की साइन चेंज होके ज़रब की साइन में आएंगी। हाँ, तक़सीम की साइन चेंज होके ज़रब की साइन में आएंगी, और ये नंबर ऊपर जाएगा 15/10। ये नंबर ऊपर जाएंगे। समझ में आया ये स्टेप। आपको 0.8 को जब आप तक़सीम की शक्ल में, कसर की शक्ल में लिखेंगे तो वो हो जाएगा 8.10। और हमने यहाँ पर तक़सीम के बदले यहाँ ज़रब लिए, तो जब हम ज़रब लेते हैं तो नीचे के डिजिट क्या जाते हैं, ऊपर जाते हैं। अब हम इसको क्या है, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये 16 है, हाँ क्वेश्चन में ये 16 है। 8 1 8, 8 2 16, 2 2 5 2 10, 5 3 15। अब हमारे पास बचा क्या है, यहाँ पर ऊपर 3 है और नीचे 4 है, 2 2 4, 3/4। जब हम ये 3/4 को सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या होता है 0.4, 4 1 4, और यहाँ हमने 30 बना दिए तो क्या होगा 4 7 28। क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 7 28, और यहाँ पर बचे 2, और जब हम इसको 0 देंगे तो ये 4 5 20, यानी इसका आंसर क्या आएगा 0.75। क्या आएगा इसका आंसर 0.75, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। ये समझ में आया है आपको। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। देखिए यहाँ पर क्या बताया है, 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 60 किलोमीटर फी घंटे की चाल से दौड़ती है, तो उसकी 700 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए कितना वक्त दरकार होगा। हमें क्या बताना है, इसमें कितना वक्त दरकार होगा। देखिए यहाँ पर जब हम 1 घंटे की बात करते हैं, जब भी आप 1 घंटे की बात करेंगे तो वहाँ पर 18/5 ये नंबर को, ये जो कसर को आप हमेशा लिखेंगे। जहाँ पर हम रेलगाड़ी की लंबाई की बात करते हैं, जब हम 1 घंटे की लंबाई की बात करते हैं तो इसको आप पहले लिखेंगे। यहाँ पर हम इसमें अगर देखते हैं तो ये 60 किलोमीटर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है 60 किलोमीटर ज़रब
5/18, हम किलोमीटर को कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर पर सेकेंड में, किलोमीटर को कन्वर्ट क्या में कर रहे हैं, मीटर पर सेकेंड में। तो इसका क्या आंसर आएगा, 50/3। क्या आएगा इसका आंसर, 50/3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 50/3। जब भी घंटे की बात आती है तो उसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने के बाद ये क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेल की लंबाई प्लस ब्रिज की लंबाई, ब्रिज पार करने के लिए क्या है, तो ब्रिज की रेल की लंबाई और वहाँ पर हम ब्रिज की लंबाई देखेंगे, डिवाइडेड बाय रफ्तार। देखिए ब्रिज की लंबाई और रेल की लंबाई अगर देखते हैं तो ये क्या है, 500 + 700, और हमने अभी रफ्तार करे थे 50/3। तो यहाँ पर ये आंसर क्या होगा इसका, 500 + 700 अगर देखते हैं तो हम आंसर आता है हमारा 1200। और ये 50/3 है, जब हम उसको नीचे से ऊपर ज़रब की शक्ल में लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये 1200/50/3, इसको हम जब ज़रब की शक्ल में लिख जाएंगे तो ये होगा ज़रब 3, नीचे से जब ऊपर लिख जाएंगे तो ये इस तरह रहेगा। अब ये 50 से हम 1200 को कट करेंगे, 0 से 0 कट हो गया, 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 सत्ते, यहाँ पर देखिए 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 यहाँ पर 2 बचे, 5 चौक 20, यानी 24 को ज़रब किससे करना है, हमको 24 को ज़रब करना है 3 से, जो कि आंसर होगा हमारा 72 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पर हमको सेकेंड में लिखना था ना, तो हमने यहाँ सेकेंड में लिखने के लिए उसको कन्वर्ट करें मीटर, 72 मीटर पर सेकेंड, यानी हमने उसको क्या है, मीटर से उसको सेकेंड में कन्वर्ट कर, जो कि आंसर होगा उसका 3rd। अब एक क्वेश्चन है कि 4, 3, स्टार, 6 ये आदत 12 से पूरी तरह तकसीम पजीर है। अगर स्टार की जगह यकसा हिंसा हो तो स्टार की जगह झैल में से कौन सा हिंसा होगा। हमें ये हिंसा मालूम करने के लिए अगर हम सबसे पहले 12 की तकसीम पजीरी, 12 की कसौटी की खुसूसियत क्या है ये मालूम करेंगे। देखिए 12 की कसौटी क्या होती है, ऐसा अदद जो 12 की कसौटी में बैठता है वो क्या है, वो या तो 3 से भी तकसीम होना, वो अदद 3 से भी तकसीम होना और 4 से भी तकसीम होना। अगर कोई अदद 3 से और 4 से भी तकसीम होता है, 3 से और 4 की कसौटी में बैठता है तो वो 12 की कसौटी में बैठ सकता है। जैसा कि अब हम यहाँ देखेंगे, देखिए यहाँ पर कौन सा अदद है, ये 4, 3 और यहाँ पर हमें 2 स्टार दिए गए हैं और है 6, है ना, 4, 3 स्टार 6। अब हमको 12 की कसौटी में बैठने के लिए 12 की कसौटी क्या है, देखिए अगर हम इसको सबको जमा कर लेते हैं, 4 + 3 + 6 करते हैं तो ये आंसर क्या आता है इसका, 13। हाँ 13 आता है। हम इसमें सबसे पहले डायरेक्ट आंसर की जगह अगर देखते हैं, हम इसमें 7 2 बार 7 ऐड करते हैं, 2 बार स्टार है ना, 2 बार 7 ऐड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 27। देखिए अगर 27 है तो 3 की कसौटी क्या है कि उसको जब जमा करते हैं, जब पूरे आदाद की जमा करते हैं तो जो आंसर आता है वो 3 से तकसीम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आंसर क्या आया है, 27, जो कि 3 से तकसीम होता है, यानी ये 12 की कसौटी की बात करें तो हम 3 से तकसीम हो रहा है, यानी 3 में फिक्स बैठ गया। अब 4 की क्या कसौटी है, 4 की कसौटी ये है कि जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं, जो लास्ट के यहाँ पर 2 डिजिट होंगे वो 4 से अच्छी तरीके से तकसीम हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर 6 है और हमने एक 7 ऐड करे, यानी यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये नंबर कौन सा हो गया, 46। क्या नंबर हो गया यहाँ पर, ये नंबर हो गया 46। 46 4 से तकसीम हो सकता है क्या, देखिए यहाँ पर यहाँ पर जो है अगर हम लास्ट का नंबर देखेंगे, देखिए अगर हम यहाँ पर ये नंबर क्या है 4, 3, हमने 7 को ऐड करके देखे, डायरेक्ट हमने आंसर ऐड करके देखे तो ये जो लास्ट के 2 डिजिट है वो 4 से तकसीम होना चाहिए। 76 को हम 4 से तकसीम करते हैं, 4 × 4 3 बचते हैं, 36, 4 ना है
36, यानी 4 से भी तकसीम हो रहा है, यानी 12 की कसौटी को पूर्ण करने के लिए 3 की और 4 की दोनों कसौटी को भी उससे भी तकसीम पजीर हो रहा है, यानी इसका आंसर सब में बराबर बैठ रहा है, यानी इसका आंसर क्या रहेगा 7। अगर हम यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा 7 आंसर लेके, अगर हम यही जो मेथड है 4 पे अप्लाई करते हैं, यही मेथड हम अगर 4 पे अप्लाई करते हैं और यहाँ पर 4 लेते हैं, तो देखिए क्या है वो क्वेश्चन 4 3 4 4 6। देखिए यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है, पहले हम 3 की कसौटी को करके देखेंगे, 4 और 6 और 4 9 होते हैं, 9 में अगर हम 4 ऐड करते हैं 13 होते हैं, 13 में 3 ऐड करते हैं 16 होते हैं, 16 में 4 ऐड करते 20 होते हैं, यानी 20 जो अदद है ये 3 से तकसीम होता है क्या, ये नहीं होता है। 20 अदद 3 से तकसीम हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, यानी इसका आंसर क्या आएगा ना, ये 5 में से बैठे, 5 को अगर हम उसमें ऐड करके देखते हैं तो भी नहीं बैठता है, 4 को भी ऐड करते हैं तो नहीं बैठता है, 3 को भी ऐड करते हैं तो नहीं बैठता है, सिर्फ वो 7 ऐड करने पे इसका आंसर आ सकता है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 100। साल 2011 में गांधी जयंती इतवार के दिन थी, तो उसी साल यौम जमहूरिया का दिन कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर क्या बात किया जा रहा है, लीप ईयर, ये 2011 लीप ईयर है क्या, मतलब उसमें फरवरी के महीने में 29 दिन आते हैं क्या, 2011 में नहीं आते हैं। तो यहाँ पर ये कौन सा आम साल है, क्या है ये 2011 आम साल। आप ये याद रखिए जहाँ भी आम साल होता है तो वहाँ पर गांधी जयंती 4 दिन, अगर सादे साल में गांधी जयंती इतवार के दिन आती है, अगर हम आम साल की बात कर रहे हैं, लीप ईयर की बात नहीं कर रहे, आम साल में गांधी जयंती अगर इतवार के दिन आती है तो यौम जमहूरिया, यानी यौम जमहूरिया उसके क्या है 4 दिन पहले होता है। कब होता है 4 दिन पहले। अगर हम 4 दिन पहले लेते हैं तो वो क्या आएगा, देखिए 4 दिन पहले अगर लेते हैं तो शनिचर, जुमा, जुमेरात और चौथा दिन कौन सा आता है हमारा बुध का, यानी इसका आंसर क्या होगा बुध। ये सिर्फ ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए है, सिर्फ आम साल के लिए। अगर यहाँ पर लीप ईयर आता जिसमें फरवरी में 29 दिन बैठते हैं तो ये फॉर्मूला वहाँ नहीं बैठ सकता, इसलिए आप गांधी जयंती और लीप ईयर, आम साल, ये जितने भी है ना आप उसका कंसेप्ट समझेंगे। देखिए हमने आज 10 क्वेश्चन सॉल्व करे इसमें के स्टार्टिंग के 2013 के पेपर के। आप ऐसे ही और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स कीजिए, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए ताकि हम और ज़्यादा वीडियो बना सकें। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।